रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ो यानी ऊपर की तरफ जाओ तो अल्लाह अकबर कहते जाओ, और जब सीढ़ियाँ नीचे उतरो यानी नीचे की तरफ जाओ, ऊंचाई से नीचे की तरफ जाओ तो सुबहान अल्लाह पढ़ते जाओ। अब देखें, ज़ाहिरी तौर पर तो ये बात ऐसे नज़र आती है, जब हम चढ़ाई पे चढ़ें तो अल्लाह अकबर कहते जाएं, और जब हम नीचे उतरें तो सुबहान अल्लाह कहते आएँ। और अक्सर लोग इस पे अमल भी करते हैं, लेकिन ये तो उसका एक नुक्ता है। ज़रा गौर करें ना, इसमें बहुत बड़ा राज है। देखें, बहुत बड़े ऐसे लोग होते हैं, बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं, जैसे कोई मुल्क का वज़ीर आज़म है या सदर है या कोई गवर्नर है या कोई कमिश्नर है या कोई पुलिस का बड़ा है या कोई बहुत बड़े ओहदे पर जो होता है, एकदम उसको वहाँ ओहदे से हटा दिया जाता है। तो इस तरह की बात एक शॉक लगती है, जैसे होता है ना, एक सदमा होता है। वो सदमा क्या होता है, यानी वो चढ़ाई पे था, ऊंचाई पे था, अब वहां से गिरा है। अब वो नीचे गिरा है तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऊंचाई से नीचे आओ तो क्या पढ़ो, सुभान अल्लाह। तो उसके लिए क्या वजीफ़ा है कि वो सुबहान अल्लाह पढ़ता रहे ना, तो उसका शौक भी सदमा भी ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर मुलाजमत और उससे बेहतर जजा देगा, जो उसको खुद ब खुद ऐसे नज़र आएगी जिससे उसका दिल भी मुतमईन हो जाएगा और अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को भी बहाल फरमा देगा। तो सुबहान अल्लाह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब नीचे बंदा उतरता है ना, तो नीचे जैसे आदम अलैहिस्सलाम, आपको पता है ना, जन्नत से नीचे अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुल नहबितु, यानी नीचे उतरो, तो ज़मीन की तरफ उतरो। तो नीचे उतरने का क्या होता है कि नीचे कौन है, नीचे शैतान था ना, क्योंकि वो भी साथ आया ना। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नीचे जाओ तो सुबहान अल्लाह पढ़ते जाओ, ओ अल्लाह तू पाक है, मुझे भी पाक रखना, इस पलीत के साथ मुझे मिल के पलीत ना कर देना, क्योंकि ये शैतान है तो पलीत ना, ये बंदे को पलीत कर देता है। क्योंकि जब बंदा वो इतने बड़े ओहदे से या अपनी मुलाजमत से या अपनी वो जब नीचे उतरता है, या उसको कोई जब वो ख़त्म हो जाती है मुलाजमत, या उसको शौक होता है या दुख से, उससे बाज़ औक़ात मायूस हो जाता है। मायूसी जो है वो शैतान उसको और बढ़ा के बंदे को मायूसी इतनी कराता है कि कुफ्र में चला जाता है बंदा, अल्लाह पर एतमाद ही नहीं रहता, उसका तवक्कल सब ख़त्म हो जाता है, उसका काम सारा तबाह हो जाता है। इसलिए जो है ना, मायूसी भी कुफ्र है, और ये सुबहान अल्लाह कहने से सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आपको कोई मसला दरपेश होता है, यानी जब आपकी इज़्ज़त है, किसी जगह इज़्ज़त बनी हुई है ना, किसी जगह पर, किसी भी जगह पर, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर इज़्ज़त में कमी आती है, तो या कोई ऐसा मसला हो जाता है जिसमें इज़्ज़त में कमी आ जाती है, तो क्या होता है, तो वो इसका मतलब है चढ़ाई पे थे ना, तो वो गिरे हैं, इज़्ज़त चढ़ाई पे थी, वो गिर गई। तो उस वक्त भी क्या करे बंदा, सुबहान अल्लाह पढ़े। तो सुबहान अल्लाह पढ़ते पढ़ते वजीफ़ा बना ले, तो फिर वो अल्लाह ताला उसको उससे भी आला इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। इसी तरह से अगर कोई तालिब इल्म है, फेल होता है, कामयाब नहीं होता, तो फिर वो फेल होने का मतलब गिरना ही है ना। तो फिर नहीं गिरने, वो सुबहान अल्लाह पढ़ेगा तो या पढ़ेगी तो क्या होगा, तो उसके पढ़ने से अल्लाह ताला उसको पास भी कर देगा और उसको आला मकाम देगा, उसके ग्रेड भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। इसी चीज़ को आप देखते जाएं, ज़िंदगी के किसी का कारोबार था, कारोबार बड़ा अच्छा था, एकदम कारोबार नीचे फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, ऊपर था कारोबार, नीचे गिर गया। तो गिर गया तो सुबहान अल्लाह पढ़े, सुबहान अल्लाह पढ़ने से वो क्या होगा, कारोबार बेहतर हो जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है, जब बंदे के कोई कारोबार है, बहुत आगे जा रहा है, चढ़ाई हो रही है, तरक्की हो रही है, तो बंदा बाज़ औक़ात ना इसी तरह मगरूर हो जाता है, या कोई सदर बन गया है, वज़ीर आज़म बन गया है, या कोई बड़े ओहदे पे चला गया है, तो वो मगरूर हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसी पोजीशन पर ऊपर चढ़ाई पे चढ़े हुए हो या चढ़ रहे हो, तो आपको अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह बड़ा है तो बंदा फिर ये नहीं समझता कि मैं बड़ा हूँ, तो फिर वो समझता है अल्लाह बड़ा है, तो
میں بھی اللہ کے قانون کے اندر ہوں، چاہے میں اگر وزیر اعظم صدر بھی ہوں یا ملک کا سب سے بڑا بادشاہ بھی ہوں، تو میرا جو ہے سارا کچھ قانون کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی اللہ کی پکڑ میں ہوں، اللہ کی گرفت میں ہوں۔ تو وہ بندہ، جب یہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ اوپر چڑھائی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو آگے اللہ نے عہدہ دیا ہے، تو پھر وہ ہر وقت اس کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ اللہ اکبر جب بندہ پڑھتا رہتا ہے، اگر اس کا کاروبار بھی آگے پہنچا ہوا ہے تو وہ اس سے اور زیادہ آگے پہنچے گا، اسی طرح سے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ کاروبار اور کام سارے جو شریعت کے مطابق ہوں، یہ نہ ہو کہ بےایمانی اور بے حیائی اور گندے کام اور بیچ میں ناجائز منافع خوری اور رشوت اور پتہ نہیں کیا غلط قسم کے کام ہوں، تو پھر نہیں بات ہوگی، کیونکہ کام اللہ کی مدد تو اس وقت ہوتی ہے جب کام شریعت کے مطابق صحیح ہوتا ہے، تبھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اوپر ترقی کرتا ہے وہ اللہ اکبر کہے، اور جو نیچے آتا ہے گرتا ہے تو اس کو چاہیے سبحان اللہ پڑھے۔ تو سبحان اللہ سے بندہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوگا، اور اللہ کی رحمت اس پر آئے گی تو اس کو عزت میں ملے گی، اس کا جو وقار کم ہو گیا وہ بھی اس کا بحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اوپر جا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اللہ اکبر پڑھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں اگر خود وہ نہیں پڑھے گا تو اس میں تکبر آئے گا، اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی بندے کو پھر ایک دم اس کی جو ملازمت یا وہ جو جاب ہے یا عہدہ ہے، ایسے پھر گرے گا نا، کیونکہ سیدھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پھر ایسے گرتی نہیں ہے، پھر وہ ٹوٹتی ہے، پھر وہ ٹوٹے گا نا تو پھر وہ اس کا کباڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ اکبر پڑھتا رہے گا نا، تو پھر وہ اس کو وہ اسٹرانگ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقی دے گا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اگر ترقی ہو تو اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اور جو ہے اگر تنزلی ہو تو سبحان اللہ پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔